आपको पता है ये क्या है? ये मेरे सर दर्द का नया कारण है। इसके वजह से मुझे केमिस्ट से बहुत सारी पेन किलर्स खरीदनी पड़ रही है। ये है एप्पल का एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन। मैं एक एप्पल लवर हूँ। ये मैंने बहुत चाव से 26,000 के खरीदे हैं, लेकिन इसे मुझे लौटाना पड़ रहा है। एप्पल के यूनिवर्स को इतना अप्रिशिएट करने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, हो सकता है आप भी फेस कर रहे हो, इसलिए वीडियो एंड तक देखो। पैसा तेरा बाप देगा। सबसे पहली चीज़, इसकी जो बैटरी एडवर्टाइज की जाती है ना कि 30 घंटे ये चल सकता है वाइल चार्जिंग इन दिस एज वेल, वो बिल्कुल सच नहीं है। मतलब ज़रा सा आप यूज़ करते हो वो इसे चार्ज करता है। जो केस है इसका, उसकी बैटरी बहुत फटाफट गिरती है। मतलब बहुत फटाफट तो नहीं, ऐसे ड्रेन नहीं होती है, लेकिन आपको मालूम पड़ता है कि जितना एडवर्टाइज है उतना ये नहीं कर पाएगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने फ़ोन कॉल्स किए हैं, तो उनके साथ बात करते करते कुछ 2 घंटे में ऐसे धनाधन ख़त्म होते हैं, क्योंकि इसके माइक्स जो है बहुत एनर्जी खींचते हैं। So it's not as great, it's not very bad, but the fact that well they are pro, they should have lasted longer. मार्केट में बहुत ऐसे डिवाइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा लास्ट करते हैं, बहुत है जो नहीं करते हैं, पर ये उनसे भी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है। ये जो लिड का केस है इसका, ये लिड, ये थोड़ा सा इसमें प्ले है, ये हल्का सा टक 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 होता है। अब मेरी फट गई थी यार जब मैंने ये डिवाइस ख़रीदा कि यार ये मेरे साथ हो रहा है, इज़ दिस फ्लिम्जी, इज़ दिस बैड कंस्ट्रक्शन, ये क्या है। मैंने जाके ऑनलाइन पढ़ा, बहुत लोगों ने बहुत सारे इस पर यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं और ये लिखा है कि हाँ ये ऐसा ही है। जब आप एप्पल स्टोर में लेके जाते हो वो आपको रिप्लेसमेंट भी देते हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है। ये फिर आपको लगता है इसका कंस्ट्रक्शन ही ख़राब है क्या। बेसिकली इसका रीज़न ये दिया जा रहा है, बहुत लोगों ने जो है यूज़र्स को बोला है कि इसका वेट कम करने के लिए इसके लिड को हल्का किया जाता है। लिड को हल्का करोगे तो हिंज को भी हल्का करना पड़ता है। अगर वहाँ बहुत बड़ा हिंज रख दिया, ये गिरेगा तो हिंज पे लैंड होकर हिंज डैमेज हो सकता है। और लिड का वेट लेने के लिए इतना सा हिंज काफ़ी है, हल्के से प्ले से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हेन यू बाय 26,000 का प्रोडक्ट और उसमें टिक टिक होता है, आपको लगता है 26,000 रुपया किसका दिया भाई। आई कांट बिलीव इट। मैं एयरपॉड्स के साथ कनेक्टिविटी के इश्यूज़ रिपोर्ट करने वाला हूँ। आई टेल यू व्हाट, मुझे इसमें साउंड के ग्लिचेस और ड्रॉप्स आए हैं। मैंने अपने फ़ोन को, इन एयरपॉड्स को, अपने मैकबुक को, सबको मैंने लेटेस्ट फर्मवेयर, लेटेस्ट ओएस वर्जन्स के साथ अपडेट किया है। उसके बाद भी जब एक सुनना शुरू करता हूँ, एटलीस्ट स्टार्ट में मुझे हल्का सा वो ड्रॉप या चिक ऐसी आवाज़ जैसे आती है, जहाँ मुझे एक ब्लैंक स्पेस आता है। हल्का सा होता है लेकिन आता है। आई कांट बिलीव इट, ये एयरपॉड्स प्रो के सेकंड जनरेशन के साथ हो रहा है। इट्स लिटरली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ग्लिची से याद आया, इनमें एक ऑटो स्विच का बहुत अच्छा फीचर होता है कि समझो आपका मैकबुक यहाँ पड़ा है, आपका आईफोन यहाँ पड़ा है, आप इसे यूज़ कर रहे हैं, इसको आपने नीचे रखा, मैकबुक को यूज़ करना शुरू किया, तो वो ऑटो उस पर स्विच होना चाहिए। अब क्या हो गया है कि ये चीज़ हिट एंड मिस हो गई, कभी होती है कभी नहीं होती है। कभी आपका मैकबुक उसे डिटेक्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। वापस फ़ोन पे जाओगे, कभी वो डिटेक्ट होगा, कभी नहीं डिटेक्ट होगा। आई डोंट नो व्हाई दैट्स हैपनिंग। कई बार मुझे ऐसे लिख के आता है कि एयरपॉड्स डिटेक्टेड, यू वांट टू कनेक्ट, ओके आई प्रेस ऑन कनेक्ट, हो जाता है, पर ऐसा हिट एंड मिस। एप्पल के ही यूनिवर्स में अगर वो ऐसा मस्त से स्विच नहीं मार रहा है तो इट्स अ बिट ऑफ एन इशू। एंड आई वाज रियली इरिटेटेड। मैं एक पूरी रात जाग के मैंने बहुत फोरम्स पढ़े और ये बहुत लोगों को हो रहा है। पहले तो ऐसा होता था, इसको चालू किया, उसको पॉज किया, उसका ऑडियो ले लिया, इसका ऑडियो छोड़ दिया, उसे चालू किया, इसे पॉज किया, इसका ऑडियो ले लिया, उसका ऑडियो छोड़ दिया। मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे, तो मेरे वाले के साथ क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम विद एयरपॉड्स ऑलवेज हैज़ बीन दैट देव नेवर बीन लाउड इनफ। एयरपॉड्स जनरेशन 1 से जब आप जनरेशन 2 पे आते हैं तो थोड़ा सा बेस बढ़ जाता है, दे डोंट गेट लाउड इनफ। मुझे हमेशा वो लाउडनेस उनकी कम लगी है। बहुत लोग बोलेंगे एप्पल आपकी हियरिंग बचाने के लिए वगैरह कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बहुत प्रीमियम वाला आप खरीदते हैं तो आप कम वॉल्यूम पे सुनिए, आपके पास उतना वॉल्यूम का रेंज होना चाहिए। अब क्योंकि इनकी साउंड क्वालिटी बेस्ट नहीं है, जिसके लिए जाने नहीं जाते थे। अगर आपको बेस्ट साउंड चाहिए तो अभी भी आपको सोनी के XM सीरीज़ या बोस के क्वाइट कंफर्ट वगैरह में जाना पड़ेगा। दीज आर गुड, बट यू ऑलवेज यू आर लेफ्ट विथ कि यार थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था, थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। स्पेशियल ऑडियो इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है, एक पार्ट में अच्छा है। स्पेशियल ऑडियो क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे वो थिएटर 3D इफेक्ट आपके लिए बनाता है। और इसमें आते हैं दो स्पेशल ऑडियो, एक तो फिक्स्ड वाला, दूसरा हेड ट्रैकिंग वाला। फिक्स्ड वाला जो है वो अच्छी साउंड देता है, आपको अच्छा लगता है, रिचर साउंड होती है। लेकिन जो हेड ट्रैकिंग वाला, जब आप हाँ सर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे वैसे करेंगे, उस हिसाब से वो साउंड का बैलेंस एडजस्ट करेगा। वो बहुत वियर्ड लगता है यार सुनने में। मैं ऐसे उस दिन लेट के ऐसे लीन करके कंटेंट दिख रहा था, तो आवाज़ इतनी इम्बैलेंस्ड आ रही थी कि मुझे आई सेड नथिंग डूइंग, सीधा उसको फिक्स्ड पे डालो और वैसे यूज़ करो। आई थिंक इट शुड हैव बीन परफेक्ट, इट्स नॉट परफेक्ट। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर प्रेजिंग इट सो मच, आई डिडंट लाइक इट। लेट मी टेल यू व्हाट दिस प्रोडक्ट डज रियली वेल। आपको नहीं लगे ये सिर्फ रैंट वीडियो है, ये बहुत ज़बरदस्त है कनेक्टिविटी में। मतलब फट से आपके फ़ोन के साथ पेयर होना, सेटअप होना,
ये जैसे आपने एयरपॉड्स निकाले, जब तक आप कान में डालते हो पैर हो चुके होते हैं। दैट इज़ रियली क्रेजी हाउ फास्ट दिस इज। फिट इसकी अच्छी है, अलग अलग इसमें ना एक्स्ट्रा स्मॉल मीडियम लार्ज सारे जो है ईयर टिप्स आपको आते हैं, जिसकी वजह से आपको परफेक्ट फिट अच्छी वो जो पैसिव एक नॉइज़ कैंसिलिंग है वो इसी से ही मिल जाती है और वो पहनते ही पता चलता है। सो दैट पार्ट इज़ गुड। ऑल्सो दे फील क्वाइट प्रीमियम, कोई देख के बोलता है कि यार प्रोडक्ट का क्वालिटी वगैरह आप देखो तो बड्स की क्वालिटी तो बहुत प्रीमियम लगती है, अच्छा है, दे लास्ट लॉन्ग, ये भी लगता है। बैटरी एप्पल जिस चीज़ का बाप है कॉल क्वालिटी, उनका हाथ उसमें कोई नहीं पकड़ सकता। मतलब आप एक नॉर्मल एयरपॉड्स 1 या 2 भी खरीद लेंगे तो आज भी उनके जैसी कॉल क्वालिटी कोई नहीं देता है। एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 2 में माइक्स और बेहतर किए हैं, मेरे सब फ्रेंड्स ने बोला है तेरे कॉल्स एकदम सुपर्ब सुनाई दे रहे हैं। सो दैट पार्ट इज़ वेरी गुड। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो इसी पे ऑडियो ऑन करके रील्स वगैरह भी बना लेते हैं, सो दे वर्क एक्सेलेंटली। द नॉइज़ कैंसिलेशन मोड्स आर ऑल्सो वेरी गुड। सो अगर मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ रखता हूँ क्योंकि मैं बहुत हाई वॉल्यूम पे सुनता हूँ तो मैं बैटरी बचा लेता हूँ। अगर मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करूँ तो अच्छा खासा एसी को ब्लॉक कर देगा, फ़ैन की आवाज़ को ब्लॉक कर देगा काफ़ी हद तक। ट्रांसपेरेंसी मोड पे मैं रखता हूँ और अगर मैं मीडियम वॉल्यूम पे सुन रहा हूँ मैं किसी को बात करते हुए सुन सकता हूँ। अब इसमें अडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी के मोड्स भी आ गए हैं। जैसे मैं बाहर शूट कर रहा था, ज़ोर से जब विंड आया तो उसने ट्रांसपेरेंसी मोड को नॉइज़ कैंसिलिंग मोड पे ले गया, जैसे ही वो विंड गया वो अपने आप वापस ट्रांसपेरेंसी पे आ गया। सो दैट वाज जस्ट किक एज हाउ इट डिड इट। तो ये पार्ट बहुत अच्छा है। इसके कंट्रोल्स भी बहुत किक एस हैं। तो ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जिससे आप पिंच करके ऑन पॉज कर सकते हो, इसकी बॉडी डिटेक्शन बहुत अच्छी है कि प्ले पॉज हो जाता है म्यूज़िक उससे, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। दूसरा, इस पर अभी वॉल्यूम के कंट्रोल्स आ गए हैं जिससे अगर आप इसे स्वाइप डाउन करेंगे तो वॉल्यूम कम होती है, स्वाइप अप करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होती है और उसके भी छोटे छोटे बीप साउंड्स आते हैं आपको बताने को। दोज आर वेरी स्लिक एंड वेरी नाइस। इतनी अच्छी तरह किसी भी TWS पे मैंने नहीं देखे हैं। ये जो एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 2 है ये एक एयर टैग भी आपके लिए बन जाता है। इसमें जो U1 चिप है उसके वजह से ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। आपके फ़ोन में फाइंड माई ऐप होता है, अगर आपकी एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 2 या कोई और उसे सपोर्ट करने वाले एक ही एप्पल आईडी पे रजिस्टर्ड हैं तो आपके फाइंड माई पे वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पॉड नहीं मिल रहा। बहुत लोगों को मैंने बोला अरे वो लेफ्ट वाला मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पे पड़ा है, सोफे के नीचे घुस गया है, ये वो। आप उसे लोकेट कर सकते हैं। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता है कि घर में आपने उसे लोकेट किया, आपको डायरेक्शंस दिखा देगा। आपने एक बीप साउंड प्ले किया तो वहाँ से आपको बता देगा कि यहाँ पड़े हैं, तो वहाँ से आपने एयरपॉड्स निकाल लिए। लिड आपका केस जो है वो कहीं रह गया तो वो आप लोकेट कर पाएंगे। सो दैट्स जस्ट ग्रेट। आपके बैग में पड़ा है, किसी ने आपका बैग चुरा लिया तो एयरटैग की तरह इसे यूज़ करके आप उसे ट्रेस डाउन कर सकते हो। दीज थिंग्स आर रियली नाइस। सो व्हाई एम आई रिटर्निंग देम? सिंपल, हमें आदत है कि एप्पल का हम प्रीमियम देते हैं, जैसे एप्पल टैक्स कहते हैं लोग ऐसे। अगर वो हम भर रहे हैं तो हम क्वालिटी के लिए भर रहे हैं, तो उसके बाद जब परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जो इनके फ़ोन्स हैं, जो इनके मैकबुक्स हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बहुत इरिटेट होने लगता है। ये क्या बिल्ड क्वालिटी में इश्यूज़ आ रहे हैं, साउंड ग्लिच हो रहा है एयरपॉड्स में, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ आ रहे हैं मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता है जिस पे आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगे। मुझे लगा था 2022 में ये उन्होंने बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू एज अ यूज़र दे रहा हूँ, नॉट एज अ टेक रिव्यूअर। तो मुझे लग रहा है कि मुझे उस पैसे में जब ये ग्लिचेस आ रहे हैं तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर इसकी कीमत इससे आधी होती मैं शायद आई वुड हैव बीन ओके विद इट कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर से कुछ चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, अच्छा है ना, मेरे एप्पल वॉच के चार्जर से भी तो ये चार्ज हो रहा है। बट इतने पैसों में जब ये तकलीफ़ें आ रही हैं मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो इसको तुम